ये सेशन है, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ही अच्छी होती है और हमारे पास रिवर्सल के लिए मूव दिखा देते हैं। इस चीज़ को कंटिन्यूएशन ऑफ प्राइस थ्योरी कहते हैं। रीट्रेसमेंट कहाँ तक? ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक। तो जब रिवर्सल आता है तो लंदन सेशन के जो लोज हैं वो भी ले लिए जाते हैं। एक्सपेंशन इन द सेंस ऑफ आईसीटी की जुबान में। सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम हमारे पास है न्यूयॉर्क सेशन और न्यूयॉर्क सेशन का किल जोन। ये किल जोन क्या होता है? मैंने कल आपको रिपीट किया कि किल जोन मार्केट के एक सेशन की ओपनिंग को कहते हैं और इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड न्यूयॉर्क सेशन का जो बिहेवियर होता है वो कैसे मूव करता है उसको हम देख रहे होंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूयॉर्क सेशन में कंटिन्यूएशन की हम ट्रेड्स कैसे प्लेस करते हैं और कंटिन्यूएशन ट्रेड्स को के साथ साथ हम कंटिन्यूएशन मार्केट में कैसे चल रहे होते हैं। जो चौथी चीज़ हम देखेंगे वो रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूएशन होगी कि हम मार्केट में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है या न्यूयॉर्क सेशन का मिड लेवल होता है, वहाँ पे हमारे पास एक अच्छी रिट्रेसमेंट मिलती है जहाँ से आप ट्रेड प्लेस करते हो। उसके बाद हमारे पास आएगा कि रिवर्सल क्या होता है। न्यूयॉर्क सेशन में रिवर्सल्स भी आते हैं, एक्सपेंशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। इसके बाद हम इसके की कॉन्सेप्ट जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके लिए ये सारी प्रेजेंटेशन है, न्यूयॉर्क किल जोन जो है उसको हम देखेंगे कि न्यूयॉर्क किल जोन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं और इसमें हम कैसे अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करके एक अच्छा प्लान बना सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कुछ पैटर्न्स के एग्जांपल्स और फिर हम कंक्लूड कर रहे होंगे। की टेकअवेज के बाद हम कंक्लूजन पे जाएंगे। सबसे पहले न्यूयॉर्क सेशन होता क्या है? न्यूयॉर्क सेशन बेसिकली हमारे पास जो लंदन सेशन होता है, लंदन सेशन के बाद आने वाला सेशन जो होता है उसे न्यूयॉर्क सेशन कहते हो, जिसको आप अमेरिका की मार्केट कहते हो। न्यूयॉर्क सेशन जो होता है न्यूयॉर्क सेशन वो हमारे पास अमेरिका की मार्केट को जिसको कहते हैं अमेरिकन स्टॉक मार्केट जब ओपन होती है उसकी उस टाइमिंग के सेशन को आप न्यूयॉर्क सेशन कह रहे होते हो। न्यूयॉर्क सेशन में हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो आती है वो सेकंड मोस्ट एक्टिव फॉरेक्स ये सेशन है। इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ही अच्छी होती है और बहुत से ट्रेडर जो हैं वो इसी सेशन में ट्रेड्स को प्लेस कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है जिसको आप डिपिक्ट करते हो, बहुत ही इम्पोर्टेंटली ये चीज़ आती है कि ये न्यूयॉर्क सेशन जो है वो ओवरलैप होता है किसके साथ? लंदन सेशन की क्लोजिंग के साथ। अब हमारे पास ये जो सेशन है, ये जो आपको बॉक्स दिखता है, इस बॉक्स की जो ये वाली बाउंड्री है यहाँ से लेके यहाँ तक जो ब्लैक बाउंड्री है, ये हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग है और ये न्यूयॉर्क सेशन की क्लोजिंग है। इस पे आप देखो कि ये लंदन सेशन जो है वो अभी कंटिन्यू ही है। जो आप ब्लू वाले बॉक्स को देख रहे हो ये आपके पास लंदन सेशन है। लंदन सेशन जब ओवरलैप होता है, ठीक है, और ये ओवरलैप होने पे हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन में क्या बिहेवियर दिखाता है प्राइस, इस चीज़ को हमने आज देखना है। इसी चीज़ के लिए हमने ये प्रेजेंटेशन आज देख रहे हैं। इसके बाद के न्यूयॉर्क किल जोन जो होता है वो 7 AM टू 9 AM न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक, जो न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक हमारे पास 7 AM से लेके 9 AM तक जो न्यूयॉर्क किल जोन है वो हमारे पास रहता है। इसको आप किल जोन कहते हो और ये जो आप देख रहे हो ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक की जो चीज़ है, इस चीज़ को आप किल जोन कहते हो, ठीक है। इस चीज़ को आप किल जोन कहते हो कि जब आपके पास न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग होती है और लंदन सेशन उसके साथ ओवरलैप होता है, इस ओपनिंग को, न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग को आप किल जोन के अंदर लेके आते हो। इसके बाद हमारे पास जो
यहाँ पे ट्रेड लेने का बिहेवियर होता है वो कैसे आप लेते हो, इस चीज़ को हम आगे भी देख रहे होंगे। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो हमारे पास बिहेवियर आता है ना, ये वाला जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर कंटिन्यूएशन बिहेवियर है, ठीक है। अब कंटिन्यूएशन बिहेवियर में आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो और ट्रेंड के मुताबिक भी ट्रेड ले सकते हो। इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई करूँगा आगे आने वाली स्लाइड्स में, आपको ज़रूर इसमें बेटर आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे ये चीज़ ले सकते हो। अब न्यूयॉर्क सेशन का बिहेवियर हम ज़रा स्टडी करें तो न्यूयॉर्क सेशन के बिहेवियर में सबसे पहले हाई लिक्विडिटी आती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? लिक्विडिटी को सिंपल आप मनी कहते हो। मनी को लिक्विडिटी कहा जाता है। कोई पैसा है, मार्केट में पैसा फ्लो करता है, मार्केट में ट्रिलियन डॉलर जो हैं वो दिन में फ्लो कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो लिक्विडिटी है उसको आप पैसा कहते हो। सिंपल मीनिंग, कोई इसको कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो हमारे पास हाई लिक्विडिटी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो कैसे? न्यूयॉर्क सेशन, क्योंकि मार्केट, न्यूयॉर्क सेशन की जो मार्केट है वो सबसे बड़ी मार्केट है, ठीक है। मार्केट वो वाली मार्केट है जिसमें बहुत से ट्रेडर्स जो ऑल ओवर दी बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स जो होते हैं, वो ट्रेड कर रहे होते हैं। क्योंकि इसमें वो ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं जो कि इंस्टीट्यूशंस के साथ लिंक है। तो जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जैसे आप हैं, मैं हूँ, ठीक है, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो इनकी बिग बिग मूव से फ़ायदा उठाते हैं कि उनके डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो ट्रेड ले रहे हैं उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड लेके अपने आप को प्रॉफिट में रखते हैं। उसके बाद सबसे बिगेस्ट पेयर जो कि हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे बिगेस्ट पेयर जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इस सेशन में यूज़ होने वाला पेयर है, वो हमारे पास पेयर जो है वो यूएसडी के साथ पेयर आते हैं। जो यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर के साथ जो पेयर्स आते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास यूरो यूएसडी आता है, इसके साथ साथ जीबीपी यूएसडी आता है। ये जो यूएसडी के साथ पेयर्स हैं, ये पेयर्स जो हैं इस मूव में, इस सेशन में सबसे ज़्यादा मूव दिखाते हैं, ठीक है। तो इस सेशन में आपके पास यूएसडी पेयर करेंसी के साथ जो पेयर्स लिंक होते हैं, उनको ट्रेड करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। इसके बाद हमारे पास जो है, ये एक ऐसा सेशन होता है जिसमें अमेरिका की मार्केट खुल रही होती है। अमेरिकन स्टॉक मार्केट वहाँ पे इस सेशन में खुलती है, जिस सेशन का हम अगर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक देखें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ऑलमोस्ट 5 PM से लेके ये मार्केट 2 AM तक रहती है, ठीक है। शाम के 5 बजे से लेके सुबह के 2 बजे तक ये मार्केट खुली रहती है। इस सेशन की ओपनिंग पे और इस सेशन की ओपनिंग के 5 PM से लेके 6:30 PM तक बहुत सी फॉरेक्स न्यूज़ आती हैं, ठीक है। वो भी इसी सेशन के साथ लिंक होती हैं। इसी सेशन में मूव लाने के लिए ये हमारे पास न्यूज़ भी इसी पर्टिकुलर सेशन की टाइमिंग्स के अंदर न्यूज़ को लाया जाता है ताकि मार्केट में मूव दिखाया जाए। इस वजह से जो हमारे पास इकोनॉमिकल न्यूज़ है वो भी इसी टाइम पीरियड्स में आ रही होती है। इस वजह से हमारे पास वोलेटिलिटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ट्रेडर्स जो ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं बाय सेल के, उसकी जो तादाद है, उसकी जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से ये न्यूयॉर्क सेशन जो है वो हाईली वोलेटाइल इसे माना जाता है। एज़ कम्पेयर टू एशियन एंड लंदन सेशन, इसको हाईली वोलेटाइल माना जाता है। इसके बाद हमारे पास 2 मेन सिनेरियोज जो इस सेशन में किए जाते हैं। ये हमारे पास एक सिनेरियो होता है कंटिन्यूएशन का, कि जैसे मार्केट पहले मूव कर रही है उसी तरह हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन जब ओपन हुआ है तो मार्केट उसी तरह मूव करके अपने आप को लेके जा रही है ट्रेंड में। एक होता है रिवर्सल ऑफ द लंदन मूव। अब ये क्या है? लेट्स सपोज मार्केट ने एशियन सेशन में कुछ ऐसी चीज़ दिखाई है। एशियन सेशन में हमारे पास यहाँ पे एक ऐसी रेंज बनी है। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लंदन सेशन ओपन हुआ है, जैसे मैंने आपको कल बताया था
कि लंदन सेशन ने इस एशियन सेशन के जो नीचे वाले डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम हमारे पास अवेलेबल थे, ये लिक्विडिटी अवेलेबल थी, यहाँ पे स्वीप करके वापस हमारे पास मूव दिखाया है। अब एशियन लंदन सेशन भी मूव तो दिखा रहा है, लेकिन मूव एक रेंज के अंदर दिखा रहा है। ठीक है, हमेशा ये चीज़ देखें कि ये एक रेंज के अंदर, रेंज बाउंड के अंदर हमारे पास मूव दिखा रहा है। और अब जब हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, तो न्यूयॉर्क सेशन ने क्या होता है, न्यूयॉर्क सेशन जब ओपन होता है, न्यूयॉर्क सेशन इसके ऊपर वाले जो हाइज हैं इसकी लिक्विडिटीज़ ले लेती है और हमारे पास रिवर्सल के लिए मूव दिखा देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह जो है वो रिवर्सल के लिए मूव दिखा दिया जाता है लंदन सेशन की लिक्विडिटी को लेने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास कंटिन्यूएशन के लिए हम कब यूज़ करते हैं, क्या चीज़ यूज़ करते हैं कंटिन्यूएशन के लिए। कंटिन्यूएशन के लिए बेसिकली हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन में एक बहुत ही आम और बहुत ही सिंपल जो प्राइस कंटिन्यूएशन की थ्योरी है वो आती है। इसमें क्या होता है कि प्राइस जैसे पहले मूव कर रहा है, लेट्स सपोज प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, तो प्राइस जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है तो न्यूयॉर्क सेशन के ओपनिंग के बाद भी प्राइस ऐसे ही मूव करने स्टार्ट हो जाता है। बुलिश ट्रेंड में जा रहा है तो वो बुलिश ट्रेंड में को कंटिन्यू करता है, अगर बेरिश ट्रेंड में जा रहा है तो वो बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। इस चीज़ को कंटिन्यूएशन ऑफ प्राइस थ्योरी कहते हैं। ठीक है, प्राइस कंटिन्यूएशन इन दी सेम डायरेक्शन एज द लंदन सेशन। लंदन सेशन की जो ट्रेंड था, लंदन सेशन की जो डायरेक्शन थी, उसी डायरेक्शन में जब न्यूयॉर्क सेशन भी कंटिन्यू करता है तो इस फिनोमिना को आप प्राइस कंटिन्यूएशन थ्योरी इन न्यूयॉर्क सेशन कहते हो। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कि न्यूयॉर्क सेशन में कंटिन्यूएशन में हमारे पास जब डेली बायस, लेट्स सपोज हमने एक डेली कैंडल को एनालाइज किया और डेली कैंडल को एनालाइज करने के बाद हमारे पास एक चीज़ आती है कि हम एक अपना फिनोमिना बनाते हैं कि हम इस आज के दिन बुलिश हैं, तो हमने बाय की ट्रेड्स लेनी है। इसमें क्या होता है कि मार्केट क्या करती है, लंदन सेशन आपके पास ओपन होता है, लंदन सेशन जो है वो एशियन सेशन, ये मैं लेट्स सपोज एशियन सेशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि एशियन सेशन के जो लोज हैं उसको ले लेती है और फिर हमारे पास कंटिन्यूएशन दिखाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है तो न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग पे क्या होता है, न्यूयॉर्क सेशन ये जो हमारे पास लिक्विडिटी बनी थी यहाँ पे ले लेता है और फिर यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए मूव दिखा देता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो डेली बायस है, हमने बायस निकाला कि बायस ये है, हमने बुलिश जाना है, हमने बाइंग करनी है, तो हम बायस के साथ ही रहते हैं और न्यूयॉर्क सेशन में बायस के साथ ही ट्रेड लेते हैं, रिट्रेसमेंट पे ट्रेड ले लेते हैं, रिवर्सल नहीं यहाँ पे आता। किस दिन रिवर्सल आना चाहिए, किस दिन नहीं आना चाहिए, ये चीज़ जो है वो आगे आने वाली लाइव स्ट्रीम्स में आपको बहुत क्लियर हो जाएगी। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको आगे आने वाली लाइव स्ट्रीम्स में बहुत ही अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आप डेली बायस कैसे निकाल सकते हो। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सेशंस, हमने सेशंस को जब हमने देखना है तो सेशंस में हम चीज़ों को एक अलग पैटर्न पे देख रहे हैं। अलग पैटर्न पे देखने का मतलब ये है कि हमने सेशंस वाइज हर फिनोमिना को लेके चलना है, ना कि हमने दूसरी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को इसके दरमियान में लेके चलना है जो कि हमारे जो ट्रेडिंग है उसको कॉम्प्लेक्स करे। ट्रेडिंग को जितना आप सिंपल रखोगे उतना आपके पास ज़्यादा पैसा बनेगा। सिंप्लिसिटी इज़ दी फर्स्ट की टू मेक प्रॉफिट्स। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या आती है। नेक्स्ट चीज़ है कि इसी फिनोमिना में आप देखो कि हमने एक एग्जांपल ली है कि लंदन सेशन जो है वो हमारे पास बुलिश है, लंदन सेशन ऊपर के लिए जा रहा है, हमारे पास लंदन सेशन जो है वो बुलिश है। तो जब लंदन सेशन बुलिश है तो हमारे पास रिट्रेसमेंट मिलती है न्यूयॉर्क सेशन में। रिट्रेसमेंट कहाँ पे मिली, जब न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे ओपन हुआ, हमारे पास एक छोटी सी रिट्रेसमेंट मिली और वापस मार्केट कंटिन्यूएशन के लिए मूव कर गई है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास छोटी सी एक रिट्रेसमेंट मिलती है जब हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है और उसके बाद मार्केट जो है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है। इस चीज़ को हम ब्रीफली ज़रा देख लेते हैं।
मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में ये जो एशियन रेंज है, एशियन रेंज, ये एशियन रेंज बनी। उसके बाद क्या हुआ, लंदन की ओपनिंग पे हमारे पास एक शॉर्ट सी रिट्रेसमेंट आई। रिट्रेसमेंट आने के बाद हमारे पास मार्केट एक रेंज में ही चलती गई, ठीक है, एक रेंज में ही मार्केट को चलाया गया और मार्केट एक रेंज में ही चलती गई। अब न्यूयॉर्क सेशन जब ओपन हुआ तो न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग पे ये वाली जो लिक्विडिटी थी, ये ट्रिपल टॉप की जो लिक्विडिटी थी वो ले ली गई और मार्केट ने एक रीट्रेसमेंट यहाँ पे प्रोवाइड की। एक रीट्रेसमेंट यहाँ पे जब प्रोवाइड हुई तो हमने रीट्रेसमेंट से ट्रेड प्लेस करके एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप कंटिन्यूएशन की ट्रेड्स जो हैं वो उसे आप ले सकते हो बहुत ही इजीली और बहुत ही इफेक्टिवली आप इस चीज़ को देख सकते हो। अब दूसरी चीज़ आती है कि मार्केट दूसरा सिनेरियो जो न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग पे होता है जिसको हम किल जोन कहते हैं। न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग पे जो दूसरा सिनेरियो होता है उस सिनेरियो को आप रीट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूएशन कहते हो। कि मतलब कि मार्केट ने जब लंदन सेशन हमारे पास चल रहा है, लंदन सेशन हमारे पास चल रहा है, लंदन सेशन ने एक अच्छा मूव दिखाया है बुलिश साइड पे और एक रिवर्सल हमारे पास यहाँ से आया है। अब उसके बाद क्या होता है, हमारे पास ये होता है कि न्यूयॉर्क सेशन की जब ओपनिंग होती है तो एक बहुत ही हैवीली यहाँ पे रीट्रेसमेंट आती है। ये जो हमारे पास एक पूरी कैंडल है, ये जो एक रेड कैंडल आप देख रहे हो, ये एक हैवीली रीट्रेसमेंट है। रीट्रेसमेंट कहाँ तक, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक। अब और इस ऑर्डर ब्लॉक के भी 50% तक, यहाँ से आप अपनी ट्रेड्स को प्लेस करके अपने ट्रेंड के कंटिन्यूएशन तक लेके चलते हो। इस तरह इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को आप बना सकते हो। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग पे यूज़ होती है, जो कि न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग अगर देखी जाए तो 6 PM से लेके, अगर हम पाकिस्तानी टाइम देखें तो 5 PM से लेके हमारे पास 5:30 PM तक जो हमारे पास टाइम है, उस टाइम के मुताबिक हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन का किल जोन आता है, ठीक है। किल जोन में जो ट्रेड्स प्लेस की जाती हैं वो एक इफेक्टिवली पूरे दिन के लिए एक अच्छी ट्रेड्स को प्लेस किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं कि ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल की लाइव स्ट्रीम में बताया था, जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकता है कि कल की लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री कैसे आप यूज़ करते हो। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री बेसिकली क्या है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री हमारे पास ये है कि हमारे पास फेबोनाची टूल यहाँ से हमने यहाँ तक खींचना है और ये 50% फेबोनाची टूल का आता है, ये हमारे पास 67% आता है, ये हमारे पास 70% आता है। तो हमने 70% और ये 79%, हमारे पास ये जो जोन होता है, ये जोन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली OTE के नाम से ICT ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। ये फेबोनाची का जो जोन है वो हमारे पास ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन के तौर पे माना जाता है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन का मतलब होता है कि वो एक ऐसा जोन जिससे मार्केट जो है वो बहुत ही अच्छा मूव दिखाए और बहुत ही ऑप्टिमली अपनी प्राइस को कंटिन्यूएशन के जोन में लेके चले। इसके बाद हमारे पास क्या है, ICT ने ये टीच किया हुआ है कि आपने रिट्रेसमेंट देखनी है 7 to 9 AM। अब ये जो टाइम है ये न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक है, ये न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक है कि आपने 7 to 9 AM के दरमियान में आपने देखना है कि रिट्रेसमेंट आए। और हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5 PM से लेके आपको 6:30 PM तक ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे ये जो मूव आया है, ये जो रिट्रेसमेंट आई है, ये रिट्रेसमेंट आए, जिस वजह से आप यहाँ से एक ट्रेड को अच्छी तरह एग्जीक्यूट करके प्लेस आउट करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। इसके बाद हमारे पास ये है कि मार्केट जो है वो डिप डाउन करता है इनटू अ सपोर्ट। ये बहुत ही ज़्यादा यूजुअली बताया जाता है कि मार्केट सपोर्ट जोन से बहुत ही अच्छा मूव दिखाता है। और सपोर्ट जोन कैसे, यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे हमने अगर एक जोन के तौर पे यहाँ पे बनाए,
ठीक है, एक सिर्फ जोन। कैसा जोन? हमारे पास ये जोन जो हमारे पास पहले सपोर्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, सपोर्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, सपोर्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। बहुत सी कैंडल्स के लिए ये सपोर्ट के जोन पे यूज़ हो रहा है। तो अगर हम इसी चीज़ को लेके चलें तो ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। तो वही चीज़ के मार्केट डिप देती है एक सपोर्ट जोन पे, मार्केट ने एक डिप आउट दिया है सपोर्ट जोन पे और वापस यहीं से मार्केट जो है वो रैलीज करता है न्यूयॉर्क सेशन में, वापस रैली अप करता है न्यूयॉर्क सेशन में। अगर इसको आप बेरिश सेंस में देखो तो बेरिश सेंस में आपके पास कुछ ऐसा होता है कि मार्केट पहले ऊपर आती है, यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पे जाती है और वापस मार्केट कंटिन्यूएशन में नीचे चली जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग प्लान को बनाने के लिए। और न्यूयॉर्क सेशन जो डिसाइड करता है उसको हाईली वॉलेटाइल रहना चाहिए। और वो ट्रेडर्स जो कि हमारे पास बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन है, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि उनके कैलकुलेशन बहुत ही हाई है, जो कि अपने एक्शंस को बहुत ही फ्रीक्वेंटली ले सकते हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ हो सकता है। इसी को हम ब्रॉडर व्यू में अगर देखें तो ब्रॉडर व्यू में हमारे पास ये पता चलता है कि लंदन सेशन यहाँ पे क्लोज हुआ है, क्लोज नहीं ओवरलैप हुआ है। ओवरलैप होने के साथ साथ जो न्यूयॉर्क सेशन है वो यहाँ पे ओपन हुआ है। ये वाला जो बॉक्स है ये इंडिकेट कर रहा है कि न्यूयॉर्क सेशन हमारे पास यहाँ पे ओपन हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक सपोर्ट जोन हमने बनाया है, ये एक सपोर्ट जोन के तौर पे हमने बनाया है। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही है बार बार, ठीक है, बार बार मार्केट जो है वो यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे फिर सपोर्ट ली हुई है। तो इसी सपोर्ट जोन को अगर आप मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नहीं अपने ट्रेडिंग मैकेनिज्म में लेके आने चाह रहे तो आप इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन को यूज़ करके और न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग की रिट्रेसमेंट को यूज़ करके मार्केट में यहाँ से अगर आप ट्रेड प्लेस करते हो एसएल आपका कुछ इस जोन से नीचे, और हमारे पास जो टीपी है वो हमारे पास यहाँ पे ये जो हाइज होते हैं ये हाइज हमारे टीपीस को डिसाइड करते हैं। अब ये टारगेट प्रिसीजन आप कैसे यूज़ करते हो इसको अगली आने वाली लाइव स्ट्रीम में आपको पता चलेगा कि टारगेट्स आप कैसे कर सकते हो, यूज़ कैसे कर सकते हो। और रिवर्सल के लिए कैसे यूज़ किया जाता है? रिवर्सल बेसिकली मार्केट का जब शिफ्ट आता है कम्प्लीटली ऑपोजिट टू दी लंदन ट्रेंड, ठीक है। लंदन सेशन का जब आपके पास ट्रेंड था बुलिश, लंदन सेशन हमारे पास बुलिश है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। मार्केट जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, न्यूयॉर्क सेशन ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। अगर आप पीछे वाली अगर पीछे वाली लिस्ट आपको लेके चलूँ तो वहाँ पे अगर आप देखो, पीछे वाले पे हम वापस चलते हैं और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिया। यहाँ पे मार्केट का जो चेंज ऑफ कैरेक्टर था वो यहाँ पे ये था, ठीक है, बेरिशनेस पे जाने के लिए। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सिर्फ रीट्रेसमेंट की है यहाँ पे इस जोन पे, ना कि चेंज ऑफ कैरेक्टर देके मार्केट नीचे गई है वापस कंटिन्यूएशन में, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जब लंदन ओपनिंग होती है और लंदन की रेंज बनती है, लंदन रेंज बनने के बाद जो हमारे पास रिवर्सल मूव न्यूयॉर्क सेशन के किल जोन पे आता है, इस पे आप एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देख सकते हो। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे इस रेंज का सिर्फ 50% निकालो, इस रेंज का सिर्फ आपने 50% निकाल के 50% पे आपको एक अच्छा सप्लाई जोन जहाँ पे अवेलेबल आपको मिलेगा, वहाँ से आप ट्रेड को वापस प्लेस कर सकते हो टिल यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह न्यूयॉर्क सेशन में जब रिवर्सल आता है, लंदन सेशन का रिवर्सल जब आता है तो लंदन सेशन के रिवर्सल को इस तरह ट्रीट किया जाता है। अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि इकोनॉमिकल न्यूज़ आते हैं जिस वजह से ये रिवर्सल्स आते हैं, और इंस्टीट्यूशन जो हैं वो रिवर्सल ट्रेड्स ले रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर ट्रेंड है बुलिश
तो वो बेरिश साइड पे सेलिंग कर रहे होते हैं। तो सेलिंग कर रहे होते हैं, इसका मतलब यही है कि उन्होंने अपना जो माइंडसेट है वो सेलिंग की तरफ ले आए हैं बुलिश से। तो जब उनका फ्लो चल रहा होता है, वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपको मैंने बताया। तो जब रिवर्सल आता है तो लंदन सेशन की जो लोज हैं वो भी ले लिए जाते हैं। लंदन सेशन का जो लो है, लंदन सेशन का लो कहाँ पे, लंदन सेशन का ये लो हमारे पास बना हुआ है। तो लंदन सेशन के लो को ले लिया जाता है। ये एक लंदन सेशन का लो है, ये एक लंदन सेशन का लो है, ये हमारे पास एशियन सेशन का लो है। तो तीनों लोज जो हैं वो हमारे पास एज अ लिक्विडिटी के तौर पे काम करते हैं और इन चीज़ को लेके मार्केट जो है एक अच्छा मूव दिखाती है। अब जो आईसीटी ने न्यूयॉर्क किल जोन की जो की कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उसमें हम देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको यूजुअली बता भी रहा हूँ, और वही चीज़ जो आईसीटी ने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज की है, एक वो चीज़ है टाइम प्राइस थ्योरी। ठीक है, टाइम प्राइस थ्योरी बेसिकली क्या है कि एक टाइम है मार्केट में, एक टाइम डिसाइड है कि आपके 5 PM से लेके पाकिस्तानी टाइम 5 PM से लेके 6:30 PM तक जो हमारे पास टाइम है, उस टाइम में लंदन किल जोन हमारे पास अकर होता है। लंदन किल जोन अकर होता है। तो लंदन किल जोन की जो कैरेक्टरिस्टिक है इस टाइम में आप देख सकते हो, इस वजह से टाइम प्राइस थ्योरी का इसका नाम दिया गया कि मोस्ट सेटअप्स जो हैं एट अ स्पेसिफिक और वो यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं। हमारे पास जो तो डॉलर के पेयर, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे गोल्ड का पेयर हमने एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है। एक गोल्ड का पेयर या डॉलर का पेयर जो भी होते हैं, जैसे यूएसडी जेपीवाई हो गया, हमारे पास यूएसडी कैट हो गया, इसके अलावा यूरो यूएसडी हो गया। तो ये जो पेयर्स होते हैं ये हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं इस जोन में, इस सेशन में, इस सेशन के किल जोन में। ठीक है, किल जोन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो पेयर्स हैं जो कि अच्छी वॉलेटिलिटी, अच्छे मूव्स दिखाते हैं, वो हमारे पास यूएसडी करेंसी के साथ जो लिंक पेयर्स होते हैं वो होते हैं। अब हमारे पास जो मार्केट को स्टडी करने के लिए आईसीटी ने टाइम बताया है, वो न्यूयॉर्क सेशन के मुताबिक हमारे पास 7 AM से लेकर 9 AM है। ठीक है, इस टाइम में आप न्यूयॉर्क किल जोन को देख सकते हो एक पर्टिकुलर डे पे। ठीक है, इवन इफ दी नॉट ट्रेडिंग लाइव, बिकॉज दी यूज आईसीटी ने ये भी एम्फसाइज किया हुआ है कि आपने जब इस किल जोन को देखना है, तो किल जोन को देखने में आपने एक चीज़ को देखना है कि ट्रेडिंग डे हो या ना हो, आपने ऑब्जर्व ज़रूर करना है कि हमारे पास न्यूयॉर्क किल जोन ने बेसिकली किया क्या है, और न्यूयॉर्क किल जोन ने कर एक रिट्रेसमेंट अगर दी है तो कंटिन्यूएशन कहाँ से दिखाई है, किस जोन से दिखाई है। वही जोन आपके पास फ्यूचर में भी एज आ आपको एक ट्रिगर यूज़ हो सकता है कि आप यहाँ से ट्रेड प्लेस करो, तो बहुत ही कैपेबल और कॉन्फिडेंस के साथ आप यूज़ कर सकते हो उस जोन को। तो इस वजह से न्यूयॉर्क किल जोन को देखना न्यूयॉर्क सेशन के ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे पास वीकली गोल जो है वो न्यूयॉर्क सेशन के जो ट्रेडर्स होते हैं उनका वीकली गोल होना चाहिए कि हर दिन वो, नॉट एवरी डे, लेकिन पर्टिकुलरली अगर 80% देखा जाए तो 80% ट्रेडर्स का ये एतबार होता है कि उन्होंने 50 टू 75 पिप्स जो हैं वो न्यूयॉर्क सेशन के किल जोन से लेने हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन का जो किल जोन होता है उसमें जो ट्रेड्स ले रहे होते हैं बंदे, उन ट्रेडर्स में ये कॉमन चीज़ पाई जाती है कि वो 50 टू 75 पिप्स जो है इजीली गेन कर सकते हैं। अब जो हमारे पास वही पैटर्न रिपीट होते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है उन पैटर्न्स की कि लंदन सेशन का लो बने, लंदन सेशन एक लो बनाए, लंदन सेशन ने हमारा एक लो बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रिट्रेसमेंट आए। रिट्रेसमेंट हमारे पास कैसे आई, रिट्रेसमेंट हमारे पास ये वाली जो कैंडल आई है, ये वाली कैंडल हमारे लिए रिट्रेसमेंट है। और रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन का मतलब है मार्केट ट्रेंड में बहुत ही तेज़ी से भागे। तो मार्केट ने यह किया ट्रेंड के तौर पे
तेजी में भागा। तो इस चीज़ को एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन इन द सेंस ऑफ आईसीटी की जुबान में, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो आती है रिवर्सल आती है। तो रिवर्सल में बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट आता है, रिवर्सल में हमारे पास यूजुअली ये चीज़ होती है कि मार्केट न्यूयॉर्क सेशन लेट्स सपोज यहाँ से ओपन हुआ है, तो न्यूयॉर्क सेशन ने हमारे पास लंदन सेशन के यहाँ पे जो लो है वो ले लिया, और उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल दिखा दिया। ट्रेंड था बेरिश, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की और उसके बाद ट्रेंड को रिवर्स करके बुलिश में ले गई। तो इस चीज़ को आप पहले कहते हो स्टॉप रन्स। स्टॉप रन्स का मतलब यहाँ पे हमारे पास बहुत से बायर्स जो हैं वो एक्टिव हुए और बायर्स ने हमारे पास यहाँ पे एसएल्स लगाए कुछ इस तरह, क्योंकि बाइंग करनी थी मार्केट में तो एसएल्स यहाँ पे लगाए। एक दफ़ा स्टॉप लॉस हिट कर दिया मार्केट ने उनका, और उसके बाद क्या किया, रिवर्सल दिखाया। रिवर्सल दिखा के मार्केट में कंटिन्यूएशन दिखाई गई, कंटिन्यूएशन हमारे पास वापस कंटिन्यू की गई। तो इस तरह हमारे पास ये कंटिन्यूएशन के लिए यूज़ किया जाता है और रिवर्सल के लिए ट्रेड ली जाती है। जो हमारे पास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आज आपको बताई है, वो सबसे पहली चीज़ जो है उसको हम रिपीट कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जितनी दफ़ा आप एक चीज़ को एक चार्ट पे रिपीट करोगे, एक अपने दिमाग में बैठाओगे, उतना ही आपको ही प्रॉफिट होगा और उतना ही आप ट्रेडिंग के बारे में और मोस्टली चार्ट एनालिसिस के लिए आपके लिए ये की कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। इन्हीं की कॉन्सेप्ट्स पे आपके बहुत से ट्रेडिंग सेटअप्स बन सकते हैं। और ट्रेडिंग सेटअप्स अगर आईसीटी की ज़ुबान में कहे जाए तो एक मार्केट मेकर मॉडल्स होते हैं जो आपको स्मार्ट मनी बना देते हैं लिक्विडिटी मनी से हटा के, ठीक है। बेसिकली रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो लिक्विडिटी बनाते हैं मार्केट में, और जो स्मार्ट मनी होते हैं उन्हें लिक्विडिटी बनाने देते हैं और फिर उनके खिलाफ जो उनके अपोजिंग ट्रेड्स को प्लेस करके मार्केट में अपने मूव्स को दिखाते हैं। हमने सबसे पहली चीज़ जो देखनी है वो ये देखनी है कि आप लंदन जो हमारे पास न्यूयॉर्क किल जोन है उसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। बहुत ही इजीली यहाँ पे स्कैल्पिंग की जा सकती है डे ट्रेडिंग के लिए। और आपने दूसरी चीज़ जो फोकस रखनी है वो कंटिन्यूएशन रिट्रेसमेंट में रखनी है ताकि आप सेफर ट्रेड्स को प्लेस करो। हमेशा एसएल्स को यूज़ करना है। एसएल जो हम स्टॉप लॉस कहते हैं, स्टॉप लॉसेस को हमेशा आपने यूज़ करना है। स्टॉप लॉसेस के बगैर आपने न्यूयॉर्क सेशन में तो ख़ास तौर पे ट्रेड्स नहीं लेनी, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिकल न्यूज़ वहाँ पे आती है तो वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से हमारे पास जो अकाउंट ब्लो होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप एसएल्स नहीं लगाते। और अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया और आपका जो ट्रेडिंग सेशन है वो हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन ही आपने डिसाइड किया, हर ट्रेडर ने ना एक चीज़ आपके पास कॉमन होगी। वो क्या कॉमन होगी कि हर ट्रेडर जो है वो टाइम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है। एक ही टाइम में वो ट्रेड्स को प्लेस करता है, ठीक है। हर ट्रेडर जो है वो अपना एक टाइम विंडो को डिसाइड करता है और उसके बाद उस टाइम विंडो पे अपनी ट्रेड्स को प्लेस करता है। उस ट्रेड्स को प्लेस करने के बाद ही वो अपने एक टाइम विंडो में ही रह के वो ट्रेड्स को प्लेस करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकता है। रैंडम टाइम कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के दरमियान में नहीं देखोगे। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स ने एक डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स, डिसिप्लिन रूल्स एक डिफाइन किए होते हैं कि वो एक ही टाइम में या तो न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड लेगा या फिर लंदन सेशन में अगर उसे ट्रेड दिखे तो वो लेगा, वरना वो ट्रेड नहीं करेगा। तो ये डिसिप्लिन होता है। इसी डिसिप्लिन पे बहुत से प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की बेसिस हैं, जिसकी वजह से बहुत से जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो लैक कर जाते हैं और उनके जो पैसे हैं वो मार्केट में डूब जाते हैं। ये मेन रीज़न होती है। सबसे पहली चीज़ जो आपके रूल में होनी चाहिए वो यही रूल में होनी चाहिए कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम विंडो डिसाइड करनी है। वेदर टाइम विंडो एशियन सेशन है
आप एशियन सेशन को भी टाइम विंडो मान सकते हो, लंदन सेशन को भी टाइम विंडो मान सकते हो, न्यूयॉर्क सेशन जो है उसमें उनको भी आप टाइम विंडो के अंदर लेके आके या तो इस सेशन में ट्रेड करो या इस सेशन में या इस सेशन में। हर सेशन में ट्रेड नहीं की जा सकती, इस चीज़ को आपको समझना होगा। इसी चीज़ को समझ के आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ट्रेडर विदाउट टाइम इज नथिंग। ओके, तो आपने अगर तो आपका जो मेन फोकस है वो न्यूयॉर्क सेशन, आपने अगर टाइम विंडो को रखा है तो न्यूयॉर्क सेशन में आप फोकस कर सकते हो कंटिन्यूएशन में, और कंटिन्यूएशन के साथ साथ रिट्रेसमेंट में और सेफर ट्रेड्स में। अब अगर थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो गया है कि आपने न्यूयॉर्क सेशन को कैसे ट्रेड करना है, तो एक्सपीरियंस करने के बाद आप रिवर्सल सेटअप्स को देख सकते हो। उससे बगैर आपको सिर्फ जो सेटअप्स देखने हैं वो कंटिन्यूएशन रिट्रेसमेंट सेटअप्स को देखने हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद आपने हमेशा जो अपना डेली बायस है, लेट्स सपोज आपका डेली बायस है बुलिश का, आपने जाना है बुलिश, तो डेली बायस के साथ अपनी ट्रेड्स को अलाइन रखनी है। हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो होता है वो टाइम तो डिसाइड करता है और बायस के साथ स्टिक रहता है। वो कभी सेल कभी बाय, कभी सेल कभी बाय नहीं कर रहा होता जो एक बिगिनर कर रहा होता है। तो इस चीज़ को समझना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इस चीज़ की बेस है ये हमारे पास बहुत से कॉन्सेप्ट की। अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता, आपके डेली बायस आपका क्लियर नहीं है, तो आप बहुत ही ज़्यादा लॉसेस मार्केट में अचीव करोगे, ना कि प्रॉफिट करोगे। ये एक डार्क ट्रूथ है। आपको चार्ट पे बैठना पड़ेगा, आपको चार्ट पे बैठ के टाइम देना पड़ेगा, और टाइम दे के ही आप एक चीज़ को अचीव कर सकते हो। इसके बगैर ये चीज़ अचीव नहीं हो सकती। आप सालों भी लगे रहो, आप ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते। ट्रेडिंग इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट फील्ड टू मेक मोस्ट ईजीएस्ट मनी। ओके, तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है।